हाँ जी दोस्तों, मैं गो थ्रू कर रहा था आप लोगों का जो रिस्पेक्टिव कॉलेज नोट्स है। आज अपने लोग बाय द वे सबसे पहले क्या करने वाले हैं वो बताऊं, और फिर मैं आपको आपके जो कॉलेज नोट्स मैं देख रहा था आप लोग के, उसके बेसिस पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। आज पार्ट 12 है अपने लोग का। आप लोगों का जो भी आप लोगों की तरफ से नोट्स आया, उसमें मैंने शेयर बोला भी था सबको कि भाई शेयर करना, और आप लोगों ने शेयर भी किया। उसमें मैंने 2-3 चीज़ें ही देखी जो ऐसा लगता है कुछ एक एक्स्ट्रा एक्सटेंड तक बाकी है जो मेरे को करवाना आप लोगों को। सर बताना क्या, एक कॉन्सेप्चुअल बात जो मैं करवा दिया था, मेरे हिसाब से वो खत्म हो गया था, पर आप लोगों के कॉलेज में एक्स्ट्रा करवाया गया है तो आई टीच दैट। वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, जो आज का थीम भी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। फिर आता है सम्स ऑन नेशनल इनकम एंड ग्रेजुअली सम्स ऑन नेशनल इनकम करवा लेने के बाद आप लोगों का जो है स्ट्रेट अवे फिर अपने आएंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई हो गया, सम्स ऑन नेशनल इनकम हो गया आप लोग का, एंड फिर जो तीसरा चीज आप लोगों का बाकी रहेगा वो रहेगा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। मतलब फ्रॉम व्हाट आई कुड मेक आउट फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव सिलेबस, आप लोग का नोट्स में पढ़ रहा था। तो आइए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई को पढ़े। यार एक बात बताओ सर, एग्रीगेट सप्लाई या मॉडर्न व्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ये सब तो आप बता देते कि एग्रीगेट सप्लाई कर कैसा दिखता है नहीं दिखता है, तो फिर अब इसका क्या लेना देना हो गया। मैं बोला ध्यान से सुनना, समझ आएगा। यार एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये आप लोग को बता दें, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये बात बट ऑब्वियस है। एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है वो, यहाँ पे क्वांटिटी लिख दो ना, एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है वो दोस्त अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये बात बट ऑब्वियस है। एग्जाम्पल इस तरीके का शेप का, ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये बात चलो हम लोग को मालूम। अब मैं आपको बोला कि अगर अपने इसको बांटें दोस्त, इसको अपने 3 पार्ट्स में बांट सकता है। पहला पार्ट जो आपके बुक में भी लिखा है, ये M से A, ये डिवीजन मैंने नहीं करवाया था आप लोगों को कि भैया ये बढ़ सकता है, बट बटना आप लोग को नहीं बताया गया था। A से लेके कुछ हद तक, इधर पे रुको, A से लेके कुछ हद तक B, और B से लेके फाइनली N तक। अब अगर आपको बताएं तो इसमें 3 बीच में अभी आ गया था 2:15 बजे, फिर 2:15 से 2:30 जो है वो गायब, मतलब 2:15 से 2:30 के बीच में गायब हो गया। अब जब आ रहा था तो काम हो रहा था, क्या काम हो रहा था तब ठीक है, लेकिन आप तो भी रिकॉर्ड करेगा। देखो दोस्त, इसमें 3 बातें आपकी। एक है नियरली फ्लैट, ये नहीं बताया हुआ आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट है नियरली फ्लैट, तीनों बताएगा, डोंट वरी, है ना, समझाएगा तीनों। नियरली फ्लैट रेंज, ये है इंटरमीडिएट रेंज एग्रीगेट सप्लाई का, इंटरमीडिएट रेंज, और फाइनली आप लोगों का जो है वो है हाईली स्टीप रेंज, स्टीप रेंज या हाईली स्टीप रेंज, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, यार कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बताओ अब आप इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को एक एक करके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये जो मॉडर्न व्यू है, ये अगर मैं थ्योरेटिकल पार्ट करूं तो मॉडर्न व्यू के अनुसार एग्रीगेट सप्लाई का 3 सेगमेंट्स हो गया, 3 सेगमेंट्स हो गया है। पहला सेगमेंट जिसको आप लोग ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो नियरली फ्लैट, नियरली फ्लैट रेंज। दूसरा सेगमेंट आप लोगों का हो गया है इंटरमीडिएट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, और तीसरा आप लोगों का हो गया है स्टीप रेंज, तीसरा आप लोग का हो गया स्टीप रेंज। आओ अब एक एक करके समझते हैं, और इन लोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आप ही लोगों के एग्जाम में आया है, CIM या किसमें पता नहीं मेरे को, बट आया हुआ है
वो भी आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट पहले इन तीनों के बारे में समझ लो, इन तीनों को रट्टा लगा लो कि क्या मसला क्या है सर, है ना? हाँ सर, बोलो क्या? ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर 3 सेगमेंट हो गया, नियरली फ्लैट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और आपका हो गया स्टीप रेंज। अब अगर मैं एक एक करके अगर आप लोग से बात करूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने लोग का हो गया नियरली फ्लैट रेंज, नियरली फ्लैट रेंज। ये नियरली फ्लैट रेंज के अंदर क्या होता है दोस्त, ध्यान से सुनना। देख, प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। प्राइस एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करता है। प्राइस बढ़ेगा तो तेरे को मजा आएगा, तुम एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाएगा, बट एट द सेम टाइम प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड घटेगा। ये सब बात ऑब्वियस है, ये बात नहीं करेगा। नियरली फ्लैट रेंज जो होता है एग्रीगेट सप्लाई का, देखने का कोशिश कर, तेरे को लग नहीं रहा है ये कर्व ऐसा ऐसे उठ रहा है? ये देख, ये वाला पार्ट खाली देख, फ्लैट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसके बाद देख ऊपर की तरफ भागते जा रहा है, ठीक है ना? तो इसका अर्थ है सबसे पहले नियरली फ्लैट रेंज, सबसे पहले ध्यान से सुनना, है ना? हाँ सर। प्राइस चेंजेस स्लाइटली, प्राइस चेंजेस स्लाइटली बट एडी इंक्रीजेस एट अ फास्ट रेट। एक मिनट ध्यान से सुनना। यहां पर हम बता रहा है एग्रीगेट सप्लाई का सेगमेंट है, ध्यान से सुन, लेकिन हम बता किसके टर्म्स में रहा है? एग्रीगेट डिमांड के टर्म्स में। सर ये कैसे एक्सप्लेन करता है बात को, अभी क्लियर होगा। अभी के लिए तुम बस इतना ध्यान से सुन ले कि यहाँ पे जो प्राइस है वो स्लाइटली चेंज हो रहा है, बट एग्रीगेट डिमांड जो है बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है। प्राइस जो है वो स्लाइटली चेंज हो रहा है, बट एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। सर बात तो ठीक है, बट एग्रीगेट डिमांड चेंजेस एट अ फास्ट रेट। दूसरा, इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज प्रोपोर्शनेट चेंज होता है। प्रोपोर्शनेट मतलब लगभग सेम रेशियो में। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब समझ रहा है क्या है? अगर प्राइस मान ले 20% से बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड भी 20% से घटेगा, मतलब लगभग सेम से, जितना से ये बढ़ा उतना से ये घटा। और तीसरा, स्टीप रेंज। प्राइस राइजेस एट अ हायर रेट देन एडी, एट अ हायर रेट देन एडी। इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी इज इन नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब लगभग इकोनॉमी अपना फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेता है। इज इन नियर फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी इज इन नियर फुल एम्प्लॉयमेंट। कुल मिलाकर जो है एग्रीगेट सप्लाई कर इस तरीके का दिखता है अपने लोग को। इसका 3 पार्ट्स होता है, नियरली फ्लैट, इंटरमीडिएट और स्टीप रेंज। एक बात ये, दूसरा बात क्या, सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक है। पहला नियरली फ्लैट रेंज, इसमें प्राइस स्लाइटली चेंज होता है बट एडी इंक्रीजेज एट अ फास्ट रेट। दूसरा इंटरमीडिएट रेंज, जहां पे देयर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। और नंबर 3 स्टीप रेंज, जहां पे प्राइस रेजेटर एट अ हायर रेट देन एडी। प्राइस जो है वो एडी से ज्यादा तेजी से बदलता है, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा तेजी से बदलता है। सॉरी दोस्त, हाँ, देख इकोनॉमी इज इन नियर फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देख, अगर तुम खाली इसको समझ में तो भी आ जाएगा जब एक और क्वेश्चन लिखेगा इसी से रिलेटेड, बट पहले एक बात को जरा सुन लेना। वो बात क्या है साहब, कि शुरुआत में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं होता है, नीचे में अचीव हो जाता है। तुम लोग देख क्लास 12 में भी, अगर क्लास 12 का कम भी ध्यान है तो इतना याद होगा कि तुम लोग को एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का इंटरसेक्शन पे इक्विलिब्रियम मिलता था, ये याद होगा। एक बात तुम लोग कभी नोटिस नहीं किया, तुम लोग देखना जो ये लोग का ऊपरी हिस्सा होता है ना इंटरसेक्शन में, हम लोग हमेशा वो बनाते थे। एग्जांपल देख, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड। देख जब जोड़ा तो ऊपरी हिस्सों को जोड़ा कि नीचे हिस्सों को जोड़ा? कभी तुम लोग ये देखा कि इस तरीके का कोई टीचर तुम लोग को एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड सिखाया? नहीं सिखाया।
हाँ, कुछ टीचर लोग को पता नहीं था कि क्यों वो ऐसा करते हैं तो बना दिया, कुछ को पता रहता है। बट द पॉइंट इज, अभी तुम लोग को वो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि ऐसा क्यों होता था, ऊपर वाला पॉइंट क्यों इंटरसेक्ट करता था। क्योंकि एडी और एएस का इंटरसेक्शन क्या दिखाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट। और फुल एम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब स्टीप रेंज तक पहुंचता है तब। तुम कॉमन सेंस लगा, तुम अगर इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं किया है, ऐसा हो पाएगा क्या कि इकोनॉमी में सब लोग एम्प्लॉय हो गया? मतलब कॉमन सेंस भी बोलेगा कि यार इकोनॉमिक्स का नॉलेज क्या है भैया, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं तुम्हारे कॉलेज का क्वेश्चन जो आया था वो मैं बता दे रहा हूं। ये 4 या 5 मार्क्स का आया था, ये तुम्हारे फ्रेंड लोगों ने भेजा है। क्वेश्चन था कि इफ देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई, इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को करना कम कर दिया। इफ देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई, शो चेंज इन equilibrium, show change in equilibrium using the modern AS curve, using the modern AS curve. If there is contraction in money supply, show change in equilibrium using the modern AS curve. एक बात ध्यान से सुनो, अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई कम किया, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा। लोगों के हाथ में जब पैसा कम आएगा तो क्या होगा, बोल एक बार तुषार बोल। अगर तेरे हाथ में मेरे हाथ में पैसा कम है तो हम लोग, हाँ बोल बोल, सही तो बोल रहा है, खरीदेंगे नहीं, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होगा। थैंक यू वेरी मच, यही तेरे से चाहिए था। अब मैं ये बोल रहा हूं भाई एक्सक्यूज मी, ये प्राइस लेवल है, ये क्वांटिटी या इनकम लेवल है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। नॉर्मली ये था तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई, ये था एग्रीगेट डिमांड। हमेशा याद रखो कि अपना जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, वो दिखाना भूलने का नहीं, वो दिखाना भूलने का नहीं है। हमेशा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है वो दिखाओ, हमेशा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है वो दिखाओ, इसमें कोई मसला नहीं है। समझ आया जी? बिल्कुल आया। तो अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, कि ये यहाँ पर ये ज्वाइन कर दो आप। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का इंटरसेक्शन हो गया, ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम, पीई आ गया और ये वाई आ गया। इस प्राइस पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, फैंटास्टिक। लेकिन अब एक लेकिन है, ध्यान से सुनो, देख तुषार, तेरे को अग्री करना पड़ेगा कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई है, यानी कि सबके हाथ से पैसा कम हुआ, यानी कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस वजह से एडी कर्व बायां गिरेगा, नीचे गिरेगा, लेफ्ट जाएगा, यस और नो। कभी भी कुछ कम होता है ना, वो अपने लेफ्ट जाता है। तो भैया ये जो कर्व है आपका, ये जो पहले एडी कर्व यहां हुआ करता था, अब दोस्त एडी डैश कर्व इस तरफ शिफ्ट होगा, हाँ या ना दोस्त? हाँ जी सर बिल्कुल। अब मैंने कहा यहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आपका जो है ये इधर आ गया P1 और ये आ गया आपका इनकम लेवल Y1। तो स्टूडेंट ने कहा कि भैया प्राइस जो है इकोनॉमी में गिर जाएगा और जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो गिर जाएगा। स्टूडेंट ने ये लिख दिया था। ये आंसर में उस स्टूडेंट को, क्वेश्चन 4 था, उस स्टूडेंट को खाली कितना मार्क्स मिलेगा, यहां तक 2 मार्क्स मिलेगा। कारण कि उस स्टूडेंट ने जो है स्टेजेस नहीं बताया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ये वर्ड बोल तुषार, मॉडर्न एएस। मतलब भैया आप ये बोल रहे हो कि अगर हम मॉडर्न एएस का क्वेश्चन को देख लेगा तो मतलब बिना सोचे समझे हमको हमेशा तीनों स्टेजेस बनाना ही पड़ेगा। ये बात है, हाँ बिल्कुल सही समझा, तुमको हमेशा बनाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है भैया। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। नियरली फ्लैट रेंज में क्या होता है, एडी फास्ट रेट बट प्राइस चेंजेस स्लाइटली, बट एडी एट अ फास्टर रेट। अब इधर पे ध्यान दे, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। पहला मतलब तीनों स्टेजेस दिखाना पड़ेगा तेरे को। नियरली फ्लैट, अब तेरा 4 नंबर पक्का होगा, ध्यान से देखना। ये देख, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, ये इक्विलिब्रियम,
ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी, ये P और ये QE। अब आपको बोला गया, अब आप लोगों को क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को बोला गया कि यार एग्रीगेट डिमांड कम होगा, इस बारे में झगड़ा मत कर मेरे से, होगा ही होगा। तुम हल्का सा लेफ्ट शिफ्ट कर दे इस कर्व को, देख लेफ्ट शिफ्ट हम कर दिया। तुम देख एग्रीगेट डिमांड ये गिरा यहाँ पर और प्राइस है यहाँ पर। तो तुम देख एक चीज एग्जामिनर को दिखाना, तुषार देख P से P1 का गैप देख और Q से Y1 का गैप देख, ज्यादा है कि नहीं है? ज्यादा गैप किस में दिखाई दे रहा है तेरे को? एग्रीगेट इसमें नीचे में, यस और नो? डिमांड में, वही तो चाहिए था, नियरली फ्लैट रेट। प्राइस स्लाइड, एग्रीगेट डिमांड या क्वांटिटी मोर, यही तो था नियरली फ्लैट रेंज। यार ऐसे तो सर हमको तीनों डायग्राम दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ सॉरी दोस्त, नहीं तीनों सेम डायग्राम नहीं, तीनों में वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देना है। दूसरा देख प्रोपोर्शनेट था, दूसरा क्या था? प्रोपोर्शनेट। अब हम देख कैसे दिमाग लगाएगा। प्रोपोर्शनेट, एक्चुअली प्रोपोर्शनेट इसका नाम है इंटरमीडिएट रेंज, नाम तो इंटरमीडिएट ही है, लेकिन यार आप इसको बनाएगा कैसे? तुषार दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप बोल रहा है कि प्राइस जितना से कम होगा आप इनकम को भी उतना से ही बढ़ाएगा। हाँ हम यही बोल रहे हैं। अभी तुम ये देख, तेरे को समझ में आएगा। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सर आगे बोलो, मेरा दिमाग कैसे काम किया सुन। हम पहले ये गैप मेजर कर लिया, मेजर करना तो आएगा तेरे को, तुम वो मेजर करके पहले से बैठ गया, मतलब फिक्सिंग है, इसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग। और जितना ये गैप है ना, इस गैप को कैलकुलेट कर ले, आएगा वो गैप का डिस्टेंस को इधर पर भी चमका दे और फिर मार दे। इसका मतलब तुषार भाई क्या हुआ, जो दूसरा एग्रीगेट डिमांड कर रहा है उसको यहां से पास करना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम एग्रीगेट डिमांड कर जो दूसरा वाला होगा उसको जबरदस्ती का वहां से पास करवाएगा ना, उसको हम जबरदस्ती का पास करवाएगा वहां से जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लॉजिक क्लियर नहीं क्लियर? हाँ। तो अगर ये दिमाग में आ रहा है कि यार ये डायग्राम बड़ा तेज होने वाला है, तो नहीं, बिल्कुल तेज नहीं होने वाला है। आया ना मसला समझ? लेकिन सर तीनों दिखाना पड़ेगा, तीनों दिखाना पड़ेगा, इसमें तो कोई 1 रुपया का शक ही नहीं है। और सर तीसरा बात जो है वो है हाईली स्टीप रेंज। तीसरा बात जो है वो क्या है? हाईली स्टीप रेंज। हाईली स्टीप रेंज। भाई देख इसमें क्या होता है कि ज्यादा जोश में कौन रहता है? प्राइस। ज्यादा जोश में कौन रहता है? प्राइस। बस ये ध्यान रखना, और क्या, ज्यादा जोश में रहता है प्राइस, ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, नीचे से बीच में जाना है। यहां पर हम लोग जो थे ना, ये एग्रीगेट सप्लाई बहुत बड़ा है, नीचे में थे, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई के बीच वाला रेंज में आ गए। अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर वाला रेंज में रहेंगे, ये याद रखना। मतलब डायग्राम तेरा अपने आप सही हो रहा है, ये तेरे को कैसे पता चलेगा? तुम उस रेंज पे वो डायग्राम बना रहा हो। अब मतलब मैं जब ये एग्रीगेट सप्लाई बना दिया तो मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो मैं लगभग यहां बनाऊंगा। अरे क्योंकि हम इस रेंज के लिए क्वेश्चन कर रहा है ना। हाँ यार ये बात तो सही बोला। मतलब ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। नंबर 1। नंबर 2 प्राइस, ये क्वांटिटी और इनकम हो गया। ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं जी? हाईली स्टीप रेंज, फास्ट रेट, प्राइस थोड़ा तेजी से बढ़ाओ, या प्राइस में जो भी बदलाव करना है थोड़ा तेजी से करो, सिंपल सा बात है। एग्रीगेट डिमांड को तो नीचे शिफ्ट होना ही है, प्राइस को थोड़ा सा तेजी से करो शिफ्ट, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए Q1 आ गया, या नेशनल इनकम चेंज हुआ,
बट ये P1 देख ले, प्राइस में ज़्यादा बदलाव है, तुमको दिख रहा होगा। ये है कॉन्सेप्ट मॉडर्न व्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न व्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अरे हाँ या ना है? हाँ जी सर, एक सेकेंड जस्ट।